हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल देख लेते हैं। मंथली कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग कैसी है जनवरी की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बैंक निफ्टी का ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, जहाँ पर बैंक निफ्टी ने 50,000 से लेके 55,000 के बीच में ट्रेड किया है पिछले 6 to 7 मंथ्स। और ये दिसंबर मंथ का कैंडल है, जहां पर बैंक निफ्टी ने इन कैंडल्स के नीचे आके क्लोजिंग दिया है, और उसके बाद जनवरी में कैंडल ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी पुल अप हुई, और अप होने के बाद कंटिन्यूसली डाउन हुई। डाउन होने के बाद 50,000 पे आके क्लोजिंग कर दिया। इस रेंज में बैंक निफ्टी को क्लोज नहीं करना चाहिए था। ये एक बहुत ये एक सपोर्ट जोन है, और ये सपोर्ट जोन पर क्लोज होने का मतलब है धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी इस पे हैमर कर रही है। हैमर करने के बाद मार्केट और भी नीचे तक आ सकता है। अगर नीचे तक मार्केट आना शुरू हुआ तो 47,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको हम वीकली कैंडल में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वीकली कैंडल में क्या हो रहा है। वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन बन रहा है। ये बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट जोन है। जब बैंक निफ्टी ने अपने हाई को ब्रेक किया था, हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक हाई लगाया, देन लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर उसके बाद हाई लगाया यहाँ तक। और यहाँ तक लगाने के बाद अभी बैंक निफ्टी 50,000 के जोन पे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 50,000 पर एक 1, 2 और 3 टाइम्स ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी है। यहाँ पर ट्रिपल टॉप ऑलरेडी बना था, तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग थी। बैंक निफ्टी में भी यहाँ से अभी ओके, डेली कैंडल में देखते हैं। सो वीकली कैंडल में देखेंगे तो वीकली कैंडल में ये एक बहुत अच्छी सेलिंग हुई थी बैंक निफ्टी में। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना ग्रीन कलर का, और उसके बाद ये जो लास्ट वीक का कैंडल था, ये भी सेलिंग कैंडल ही है। तो बैंक निफ्टी ने पहले अप्रोच किया, इसको ऊपर जाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नहीं कर पाई, और यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हुई। इस वीक में आज मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने जहां पर क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को, एग्जैक्टली वहीं पे सेम पॉइंट पर ओपन होती है, और ओपन होने के बाद ये 1200 पॉइंट्स का कैंडल बना दिया। और ये 50,000 का इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेक करती है तो 47 का लेवल हमें देखने को इजिली मिल सकता है। इतनी बड़ी सेलिंग होने का रीजन नहीं समझ में आया। ना ही कोई बहुत बड़ा न्यूज़ था। एक वायरस का न्यूज़ अभी मार्केट में चल रहा है। आई डोंट नो कि उसका इम्पैक्ट था नहीं था, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया विक्स 13 पे ट्रेड कर रहा था, और ये 15-15 पहुंच गया इस टाइम पर। तो वॉलेटिलिटी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू फ्राइडे को भी अच्छी खासी सेलिंग हुई थी 600 to 700 पॉइंट्स की, और यहाँ पर 1200 पॉइंट्स की सेलिंग। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 1500 से 1600 पॉइंट्स की सेलिंग ऑलरेडी अभी हो चुकी है बैंक निफ्टी में। ये डे कैंडल है। बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद ये पहला सपोर्ट था। देन उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ ट्रेड किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, और एक रेंज बाउंड रही, फिर यहाँ पर अप्रोच किया बैंक निफ्टी ने। और ये थर्ड टाइम अप्रोच कर रही है बैंक निफ्टी। मे बी यहाँ से अब कल के सेशन में क्या हो कि एक इनसाइड यहाँ पर कैंडल बने, या 2-3 डेज की ट्रेडिंग ट्रेडिंग हो ट्रेडिंग हो। अगर बेरिश ट्रेडिंग होगी, हैमर अगर करती रहेगी बैंक निफ्टी सपोर्ट पर, तो सपोर्ट वीक होता जाएगा, और हमें और चांस है कि 47,000 का लेवल कम से कम हमें बैंक निफ्टी का यहाँ पर ये देखने को मिले, जो हमें ये जून में मिला था इलेक्शन के टाइम पे। सो यहाँ पर अभी तो 2 दिन ऑलरेडी कंटिन्यू हो चुकी है। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी पॉज लेगी। पॉज लेने के बाद ही आगे अगर उसको चाहे अप जाना है या डाउन जाना है, या यहाँ पर न्यूट्रल रहना है कुछ दिन, अपना ट्रेंड दिखाएगी। ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा मूव करे, ट्रेड करे, और ट्रेड करने के बाद ऊपर के साइड से मूव करे। अगर इसको इस लेवल को ब्रेक करना है तो इजली इसको यहाँ तक तो ट्रेड करना चाहिए कि 50,600 तक ट्रेड करना चाहिए। और ये अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे अगर आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि 2-3 थाउजेंड पॉइंट्स का हमें यहाँ पर डाउनफॉल और भी देखने को मिल सकता है। सो एक न्यूज़ भी अभी चल रही है इस टाइम पे वायरस की, कि किसी कंट्री से कोई वायरस है जो इंडिया में और अदर कंट्रीज में फैल रहा है। मे बी उसकी वजह से भी इंस्टीट्यूशंस की अपनी सेलिंग चल रही होगी। बिकॉज जो मैंने डेटा एनालाइज किया था फ्राइडे का, ये फ्राइडे का सेशन है, उसमें एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट सेलिंग की गई थी। आईसीआईसी बैंक में भी शॉर्ट सेलिंग की गई थी। एसबीआई बैंक में भी शॉर्ट सेलिंग की गई थी। यहाँ पर ये
ये लॉन्ग को कवर किया गया था। लेकिन आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की गई है, ये यहाँ पर भी शॉर्ट किया गया है, और आईसीआईसीआई बैंक में भी शॉर्ट किया गया है, और उसके बाद एसबीआई बैंक में भी बहुत अच्छा शॉर्टिंग की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे ये मेजर कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के, जहाँ पर ये एक्टिविटी चल रही है। ये भी सपोर्ट पर है। एसबीआई बैंक जो कुछ मोर देन आई थिंक 15%, क्लोज टू मोर देन 10% का वेटेज है बैंक निफ्टी में। और आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे यहाँ पर है, हायर हाई बना रहे हैं, लेकिन ये एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से भी थोड़ा पुल होता है तो एक अच्छा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। एसबीआई बैंक में भी सेम सिचुएशन है, और एचडीएफसी बैंक में भी सेम सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का क्या हो रहा है, ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एचडीएफसी बैंक फिर से अपने वापस हाई पर आया, और यहाँ पे ये कप और हैंडल वाला एक पैटर्न क्रिएट किया। पैटर्न क्रिएट करने के बाद इसको यहाँ डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर पाया, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ये 1800 1900 का पॉइंट्स 1900 का प्राइस दिखाया, और प्राइस दिखाने के बाद बैंक ये नीचे आया। नीचे आने के बाद अभी पॉसिबिलिटी ये थी कि एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पे ऐसे होता कि ये यहाँ तक ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, ये यहाँ पे आता, यहाँ कंसोलिडेट करता, और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के लिए निकलता। लेकिन ये लेवल अपने आप में ब्रेक होना बहुत ही, ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद बैंक ने ये एचडीएफसी बैंक ने यहाँ तक ट्रेड किया, क्लोज टू 1700 का प्राइस। और अगर अभी कंटिन्यू कर देता है तो मे बी ये हमें ये प्राइस मिल देखने को मिल सकता है। तो बैंक एचडीएफसी बैंक बहुत दिन पहले भी बहुत रेंज में कई सालों तक था, कई महीनों तक था। ये मे बी एक रेंज अभी एचडीएफसी बैंक का हो सकता है, और बैंक का एचडीएफसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में कुछ 27% का है। तो एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी एक्टिविटी को ट्रेड करना। चलिए वापस चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट में। सो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अभी मैं 15 मिनट्स के कैंडल को लगा लेता हूँ यहाँ पर। बैंक निफ्टी में आज अ, जो भी ओपनिंग हुई है बैंक निफ्टी की, एग्जैक्टली जो फ्राइडे का सेशन था, क्लोजिंग पे बैंक निफ्टी ओपन होती है। ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे आई, और उसके बाद यहाँ पर गई, इसके हाफ से ऊपर भी क्लोज नहीं किया, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से कंसोल किया, कंटिन्यू कर दिया। कुछ 1200 पॉइंट का डाउनफॉल था। ये 50,000 का सपोर्ट पर अभी का वर्क कर रही, ये सस्टेन कर रही है बैंक निफ्टी। मे बी यहाँ से एक कंटिन्यूशन या जो भी है अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकेगा, लेकिन वो कल के सेशन में नहीं। कल के सेशन में जो भी सेशन ओपन होगा मे बी वहां पे पॉज लेगा, बिकॉज मार्केट 2 दिन ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है। सो यहाँ पर 2 डेज ट्रेंडिंग हो चुका है। जो भी बायर्स हैं उनको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया है। अभी मे बी 2 डेज के बाद ये पॉज लेने के बाद यहाँ ट्रेड करे, और ट्रेड करें, और जो सेलर है सेलर इस पर हावी हो। तो चलिए देख लेते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। डेटा अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ये 2 जैन, 3 जैन, 6 जैन आज का ट्रेडिंग सेशन। सो क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे 500 पॉइंट्स का मूव था यहाँ पे, अगेन 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल था, और उसके बाद 1000 पॉइंट्स का आज हमें देखने को मिला। 3 दिन ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुकी है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 200 300 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी काफी दिन तक ट्रेड करती रही, और ट्रेड करने के बाद ये हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। जब बैंक निफ्टी किसी भी या कोई भी मार्केट लॉन्गर टर्म में किसी एक जगह करता है, तो इसका मतलब वहां से एक बड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे सेम हुआ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का भी 5 to 7 डेज का, अगर आप 7 डेज का मूवमेंट देखेंगे तो बहुत ही माइनर मूवमेंट था। ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे बहुत कम पॉइंट्स में ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन का मूवमेंट देखेंगे, थर्सडे, फ्राइडे और आज का। सो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट बैंक निफ्टी में भी देखने को हमें मिला है। सो हमें ये एक्चुअली ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो साइडवेज मार्केट पूरे जनवरी 2024 का डेटा है, 61% साइडवेज मिला है। साइडवेज का मीनिंग ये है कि 300 पॉइंट्स की अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस में मूवमेंट है तो उसको मैं साइडवेज लेके चलता हूँ, तो 60% साइडवेज है। देन ट्रेंडिंग है 21%, जो डाउनफॉल हुआ है नीचे के लिए बैंक निफ्टी बेरिश में क्लोजिंग हुई है, और ट्रेंडिंग अप हुआ है 17% सर।
सो ये मेजर मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ 35-40% का जो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है, और तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रही। तो हमारे को ट्रेड करने से पहले मार्केट को ट्रैक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने पॉइंट्स में मूव कर रही है, और उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट में क्या हो सकता है। अब मैं आपको चलो देख लेते हैं, वापस चार्ट पर चलते हैं। सो यहाँ पर अभी एक चीज का बड़ा ही ध्यान रखना है हमें। 15 मिनट्स के चार्ट पर चलता हूँ मैं। 15 मिनट्स के चार्ट पर बैंक निफ्टी में भी कल के सेशन में गैप डाउन भी हो सकती है, गैप अप भी हो सकती है। गैप डाउन होने के केस में हमें वेट करना है प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन कुछ लोअर लो दिखा हमें, और लोअर लो दिखने के बाद तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मे बी बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल को ब्रेक कर सकती है। लेकिन अगर हायर हाई यहाँ से बनाया तो बहुत फास्ट तो ऊपर के लिए ऊपर नहीं जाएगी, बिकॉज बहुत ज्यादा डाउनफॉल है। तो अगर हायर हाई बनाए तो हमें एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर अभी ये कुछ दिन तक वेट करेगी, वेट करने के बाद एक हमें ट्रेंड दिखाएगी। अच्छा, मार्केट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नंबर वन कि एसएल को हमें प्रॉपर रखना है, टाइटली एसएल को रखना है, सो दैट हमारा जो भी हमारा हमारे पास फंड है उसमें डेंट ना लगे। सो एक एसएल, दूसरा मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अ, जो भी जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है आप उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। अननेसेसरी एसएल लेने से और पोजीशन साइजिंग बढ़ाने से कुछ होता नहीं है। बेसिकली पोजीशन साइजिंग बढ़ाने से मार्केट जब हमारे अगेंस्ट में ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर हमारे को वहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो प्रेफरेंस आपका हो एसएल, कोई भी ट्रेड करने से पहले आप एसएल पहले से डिसाइड कर लीजिए। आपका मे बी 50 रुपीज का एसएल हो सकता है, 60 रुपीज का हो सकता है। वॉलेटिलिटी है इतना तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा, 60-70 रुपीज तक एसएल, ये एसएल आपको लेके चलना पड़ेगा। मनी मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रैक करना है। लेट्स सी, आपके पास जो भी फंड है उसमें से कुछ कुछ ही फंड इन्वेस्ट करें, ना कि पूरे फंड पे ट्रेड लें। पोजीशन साइजिंग इज वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप जो भी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं वो आपके दायरे में होनी चाहिए, ना कि बियॉन्ड आपके लिमिट में हो। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा, एक चीज और भी मैं ये करना चाहता था कि मैंने अभी वीडियो डालना शुरू किया यूट्यूब पर। मैं एक ना ट्रेडिंग कम्युनिटी चाहता हूँ कि क्रिएट करूँ, जहाँ पर कुछ लोग आपस में हम लोग डिस्कशन करें। सो ये डिस्कशन कैसे करेंगे? अगर आप अपना मुझे मेल आईडी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं तो आप अपना मेल आईडी कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग मैं आपको मेल भेज दूंगा, टीम्स की मीटिंग भेजूंगा। सी, अगर मार्केट में कुछ करना है तो ज्वाइंट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें एक दूसरे के थॉट्स को भी समझना होगा कि हमारा थॉट पॉइंट क्या है मार्केट में। मे बी एक ही लेवल पे आपका थॉट पॉइंट डिफरेंट होगा, मेरा थॉट पॉइंट डिफरेंट होगा। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना मेल आईडी दे दीजिए, देन मैं आई सेंड एन ईमेल टू यू, एंड देन आई विल आल्सो हैव अ डिस्कशन विद यू कि देखते हैं कि क्या हम बेस्ट कर सकते हैं अभी इसमें। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।